कार्यालय में हुआ लाठीचार्ज, आपस में भिड़े चिराग के समर्थक और पुलिस, पशुपति पारस का किया गया विरोध। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, मेगा इवेंट का किया गया आयोजन, अब राज्य में हजारों लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बीजेपी विधायक ने खेसारी लाल पर बोला हमला, कहा ये जंगल राज नहीं सुशासन राज, अश्लीलता नहीं होगी बर्दाश्त। मौसम विभाग ने कई जिलों को किया अलर्ट जारी, पटना सहित कई जिलों के लिए 17 तारीख तक रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोजपा के लिए आज यानी बुधवार का जो दिन था वो बेहद उबाल भरा रहा। चिराग पासवान ने दिल्ली में एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता के दौरान चिराग पासवान आज भावुक भी दिखे और इसी के साथ चिराग पासवान ने चाचा और बागी सांसदों के खिलाफ भी कई बातें कही। मैं सही बोलूं, मैं एक व्यक्तिगत बात मैं जरूर बोलूंगा। मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है। मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। और एक तरफ जहां चिराग पासवान ने अब कई बातें कही हैं पशुपति पारस को लेकर, उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई इस तरह से नहीं बन सकता। लोजपा का ये संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बदला जाता है जब या तो किसी का निधन हो जाता है या तो वह स्वयं अपने पद को छोड़ता है, और ऐसी स्थिति में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाता है। पशुपति पारस को लेकर उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं होंगे, क्योंकि अभी लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल तो मैं ही हूं। और इस पर पशुपति पारस ने भी पलटवार करते हुए बोला। पशुपति पारस ने कहा है कि लोजपा के संविधान को हम नहीं मानते। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। पांच सांसद एक साथ हैं। लोकसभा सचिवालय से लोकसभा पार्टी को मान्यता दिया गया और संसदीय दल का नेता मुझको घोषित किया गया। कल नेशनल कमेटी की बैठक हुई, सर्वसम्मति से जो प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, नेशनल कमेटी के सामान्य है। कल प्रधान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा, उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एक है और एक रहेगा। पार्लियामेंट्री वोट नहीं तय करेगा। जब लोकसभा का सचिवालय तय कर दिया था, पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है जी? क्या पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है? वोट या राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं तो कौन करेगा? राष्ट्रीय सुन लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, तो संविधान में स्पष्ट है एक व्यक्ति एक पद। श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और सदन के नेता भी थे। इसीलिए कल हम लोगों ने तय किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुक्त किया जाए। और लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता पारित हो गए। संविधान आपको इजाजत नहीं देता, पार्टी का संविधान ही इजाजत देता। आपको जानकारी नहीं है, आप लोजपा का संविधान पढ़ के देखिए। आर्टिकल 19 में क्लॉज 5 का जिक्र किया उन्होंने, जिसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड या राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय करेगा। जब पार्टी में विवाद हुआ तो चलिए किसका कब्जा होगा? बहुमत जिसके पक्ष में होगा उसका कब्जा होगा। क्या होगा चिराग पासवान का फिर? हम पार्टी भी बचावेंगे और परिवार भी बचावेंगे। बंगला में किसका कब्जा था? चिराग का कल भी पार्टी था, आज भी और कल भी रहेगा।
और पशुपति पारस के कार्यालय पहुंचते ही चिराग पासवान के समर्थकों ने उनका विरोध किया और हंगामा किया। बता दें, इसको लेकर पुलिस ने चिराग के समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया। तो ये तस्वीरें लोजपा कार्यालय की है, जहां बुधवार का दिन भी हंगामेदार रहा। बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां चिराग के समर्थक और पुलिस आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। देखिए किस तरह से पशुपति पारस का विरोध करने आए चिराग के समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। और ये तस्वीरें बुधवार की हैं, जब पशुपति पारस कार्यालय पहुंचे। लोजपा कार्यालय पहुंचने के बाद उनका पुरजोर विरोध किया गया चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा। और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में पुलिस, जो कि लोजपा कार्यालय के पास तैनात थी, लोजपा कार्यालय में तैनात थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस और चिराग के समर्थक वो आपस में भिड़ गए। तस्वीरें जरा देखिए। भाग रहे हैं, देखिए किस तरह से इन्हें मारा जा रहा है। ये लोजपा के प्रवक्ता थे। और लोजपा में हुई टूट को लेकर स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने अपना बयान दिया है। उन्होंने डीटीवी भारत से खास बातचीत किया। ये सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस तरह पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितना निंदा किया जाए बहुत कम है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का खून पसीना से बनाया हुआ पार्टी है। और ये पार्टी में जब पशुपति कुमार पारस जी की जो पहचान थी वो रामविलास पासवान के चलते पहचान थी। आज इन्होंने अपने पद के लिए, अपने कुर्सी के लिए ये नीतीश कुमार जी से बिक गए। इन्होंने अपने परिवार को दांव पर लगा दिया। अपने पार्टी को इन्होंने गिरवी रखने, बेचने का काम किया, सिर्फ रुपया और पद। ये जनता माफ नहीं करेगी, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। मैं इस दुख के घड़ी में मैं चिराग के साथ हूं। और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए बुधवार को मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जी हां, बिहार में एक मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जहां कामकाजी लोग, यानी जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था उनके लिए की जा रही है, जिसके तहत अब कई केंद्रों पर इवनिंग सेवा शाम 4 से रात 11 बजे तक होगी। और उसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रही है। बता दें कि मंगलवार को 10 लाख से ऊपर वैक्सीन बिहार में आई है। और उसको लेकर मंगल पांडे ने भी कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। टीका भी अब लगातार उपलब्ध हो रहा है। कल ही 10 लाख डोज टीके के आए हैं और राज्य सरकार लगातार विभिन्न प्रकार के प्रयासों से टीकाकरण की गति को तेज करने में लगी हुई है। आप सब लोग की जानकारी में है कि टीका एक्सप्रेस की 839 गाड़ियां राज्य के अंदर गांव के टोलों से लेकर शहर के गलियों तक। और बेगूसराय में बीजेपी के कद्दावर नेता और नगर विधायक कुंदन कुमार सिंह ने भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर खेसारी लाल यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू की जंगल राज नहीं, बल्कि ये सुशासन की राज है। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। उन्होंने खेसारी लाल यादव को हद में रहने की हिदायत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से यह मुद्दा आ रहा है। भोजपुरी तो एक ऐसा भाषा है जो बिहारियों के, हर बिहारी के मन में बसा हुआ है, बिहार के कन-कन में बसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सस्ती लोकप्रियता के कारण और उससे पैसा कमाने के लिए इसको बहुत ही नीचे स्तर पर ले जाते हैं। मेरा उन कलाकारों से भी ये कहना है कि ठीक है, आप कलाकार हैं, आप काम करिए, लेकिन हर चीज़ का एक स्तर होता है। अगर आप स्तरहीन हो के कोई काम करेंगे
तो वो चीज़ आपके ऊपर भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ये कहा जाता है कि भाई हम लोग कलाकार हैं, हम लोग को अलग रखिए, हम लोग इस किसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई कलाकार, जो कलाकार कम लग रहा है और गुंडा बदमाश मवाली ज़्यादा लग रहा है, वो मीडिया को धमकी देता है। वो जो लोग, दूसरा कलाकार जो वही गाना जो खेसारी लाल ने गाया है, उसी गाना को जब वह गाता है उसके पूरे परिवार को किडनैप कर लेता है, मारता है। मैं ऐसे कलाकारों को चेतावनी देता हूँ। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा और जदयू का सुशासन का सरकार चल रहा है। यहाँ पर आप अपने आदतों को बदलें। ये लालू राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं है। आपके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी, आप पर उचित कार्रवाई होगी। हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। आप सोच लीजिए और अपनी मनोस्थिति को बदलिए। मैं सरकार को भी, अपने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दूंगा, अश्लीलता कहीं भी उसका गुंजाइश नहीं है, और मैं लिख के दूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं इसको विधानसभा में भी उठाऊंगा। और मसौढ़े में जाप समर्थकों ने पार्टी कार्यालय से कर्पूरी चौक होते हुए बलिया स्टेशन तक 5 सूत्री मांगों को लेकर न्याय मार्च निकाला। पप्पू यादव की रिहाई, अस्पतालों की बदहाली को दुरुस्त करने, कृषि कार्यों को मनरेगा में शामिल करने, बेरोजगारों को रोजगार देने सहित कोरोना मृतकों के परिजनों को अविलंब मुआवजा देने की भी मांग की गई। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर और मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ते हुए, और पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, और 4 लाख मुआवजा जो कोरोना मृतकों को देना है, उसे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। और नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका ये हिटलरशाही सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये जो रवैया है आपको विपक्ष के। और पटना में जेपी गोलंबर के पास जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन उर्फ पप्पू के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया गया। उन्होंने कहा कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। लॉकडाउन समाप्त हो गया है और कहीं अब कोरोना का लहर पटना में नहीं है। जनता भूखे मरने के कगार पर है। लगभग स्कूल टीचर लोग पर लगभग 2 साल से पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लोग कैसे जिएंगे, अपना जीवन कैसे बचाएंगे, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो नाम बदल दिया, महंगाई मंत्री कर दिया, और पेट्रोल अब 100 के पार हो गए। पूरी तरीका से है। लोग अभी पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। सरकार अब पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, कहीं दूर दूर तक गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए समझिए कि अव्यवस्थित हो गया है पूरा हिंदुस्तान। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको मौसम के हाल की भी जानकारी देंगे। जल्द हाजिर होंगे।
सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कटिहार की, जहां बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं और यहां के सभी स्वास्थ्य केंद्र भूत बंगला बने हुए हैं। इस क्षेत्र के समेली प्रखंड के लोगों का कहना है कि यहां 10 साल पहले स्वास्थ्य केंद्र बना था। 4 दिन डॉक्टर यहां आए, लेकिन यहां की स्थिति देखकर भाग गए और फिर वापस नहीं लौटे। वहीं इस प्रखंड के दूसरे स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पीएससी के जो स्थिति आपने बताया, तो निश्चित आपके सामने ही अभी हमने सीएस से बात की है। सीएस ने एक नंबर दिया जो कि बराड़ी समेली को देखता है, तो निश्चित इस पर यदि किसी तरह की कोई गलती हो रही है या उसमें डॉक्टर या नर्स के अभाव होगा, तो हमें सीएस से मांग करते हैं या जिला पदाधिकारी से कि तुरंत उसमें डॉक्टर और नर्स की बहाली हो। तबेला बना हुआ है, गोबर रखा जा रहा है। हाँ, निश्चित ये तो आपने दिखाया ही है, तो ये सारी बात हम जिला प्रशासन से। और जमुई में सरकारी स्कूल को शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया। जब इसको लेकर स्कूल गार्ड ने स्कूल के अंदर शराबियों को शराब पीने से मना किया, तो शराबियों ने गार्ड की पिटाई कर दी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो सरकारी विद्यालय शराबियों का अड्डा बना और मना करने पर शराबियों के आप आत्मविश्वास को देखिए, उनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि मना करने पर स्कूल के गार्ड की ही पिटाई कर दी गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। रोहतास के मुफस्सिल इलाके में लगातार लुटेरे लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर इलाके की पुलिस एक्टिव मोड में आई और लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि लुटेरे सड़कों पर कील बिछाकर पहले गाड़ी को पंचर करते थे, इसके बाद हथियार का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। सासाराम मुफस्सिल थाना में रामपुर के पास एक इनोवा गाड़ी को सड़क पर कील बिछा करके उसका टायर पंक्चर करके और उसके बाद हथियार का भय दिखा करके जो उसमें जो लोग थे उनसे लूटपाट की घटना कारित किया गया था, जिसमें लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और जो लूटी गई 3 मोबाइल थी उसको कोर्ट में ही बरामद किया गया था। और इस घटना में शामिल जो अपराधकर्मी बेगूसराय के चौराही थाना क्षेत्र के एक गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण करंट पास हुआ और इसकी चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई। और इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन इसकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। कैसे मतलब ये घटी घटना? एक हम चाचा वहाँ थे, करंट में सटे दिए गए, बचाने के लिए हम लोग वहाँ थे नहीं। जब तक हल्ला के हम लोग गए आंगन में, तब तक चाचा झुलस के, तब चाचा की तो मौत हो गई, लेकिन यह भी झुलस के हम लोग जब तार छुड़ाए तब ये बची है। इसकी स्थिति ना। और जहानाबाद में एक प्रेमी जोड़ी की शादी थाने में हुई। बता दें कि 3 सालों से युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन फिर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिजनों ने जब थाने में इसकी आवेदन दी, तब थाना प्रभारी ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी। लड़का मतलब लग रहा था कि लड़का नहीं करेगा। अच्छा। बोल भी रहा था, जैसे इससे बात किए तो बोला कि अभी नहीं आएगा, फिर नहीं जा रहे हैं। तो हुआ कि 18 तारीख को नहीं करेगा। और लड़की पर सब पूरा व्यवस्था हो गया है, हम लोग का समाज जान गया है, मेरे परिवार के लोग आ गए हैं। इस परिस्थिति में नहीं करता है तो मतलब कि हम तो क्या लड़की वाले आपके थाना में शिकायत लेकर गए थे क्या? कल ही आए थे। अच्छा। आज इन लोग को बुलाया गया था। अच्छा। फिर इन लोग को समझाया बुझाया, इसके भाई को बोले कि अपने भाई को लेते आओ, नहीं तो तुम लोग मतलब आने के बाद फिर यही हम लोग बोले कि 5 तारीख को जाके समाज के सामने तुम लोग का शादी कर लो। लोग तैयार नहीं हुआ। फिर लड़का पक्ष के लोग बोले कि नहीं, लोग यही शादी कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में वहाँ पर मेरा परिस्थिति ठीक नहीं कर सकते, तब जाके हम। और पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट के पास बालू से लदी नाव पीपा पुल से टकराने के कारण पलट गई, जिससे नाव सवार 18 लोग भी डूब गए, जिनमें से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम अब भी 3 लोगों की तलाश में जुटी है। और सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लगातार लापरवाही के कारण से वो खबरों में रहता है। और इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जो सरकार की तैयारी और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की कहानी
कह रही है। दरअसल मोतिहारी से एक परिजन अपने बच्चे की बिगड़ती हालत के बाद पीएमसीएच अस्पताल पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में रैबिज इंजेक्शन के लिए दर दर भटकता रहा और उसे कोई पूछने वाला नहीं था। कहाँ ले आ रहे हैं इसको? कहाँ ले आ रहे हैं इसको? तो कुछ स्टेशन नहीं मिला वहाँ पे? कुछ नहीं मिला? नहीं मिला है, उधर गया सब लेके जाना है। कहाँ ले आ रहे हैं इसको? कहाँ ले आ रहे हैं इसको? और मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा से सांसद रामप्रीत मंडल ने अपने संसदीय कोष से 1 करोड़ रुपए विकास के लिए आवंटित किया है, जिसमें जयनगर और झंझारपुर में जल जमाव की समस्या के निदान को लेकर भी राशि आवंटित की गई है। बिहार में कोरोना के बाद बाढ़ का कहर भी अब शुरू होने वाला है। बाहर भी कहर बढ़ पा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयनगर में 400 करोड़ के डैम बनाने की बात कही थी, जिससे बाढ़ से होने वाली क्षति को रोका जा सके, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं किया गया है। 2019 में आए कमला नदी के बाढ़ का रौद्र रूप सबने देखा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा। और पलामू के पाकी प्रखंड के छतरपुर को जोड़ने वाले अमानत नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता का प्रमाण एक ही बारिश में मिल गया। बारिश ने गुणवत्ता का पोल खोलकर रख दिया। पुल का आखिरी पिलर जमीन में धंस जाने से ढलाई टूट गया। सूचना मिलने के बाद पाके विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने विभाग के कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और ग्रामीणों के साथ निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। वहीं विधायक ने संवेदक पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। पुल का निर्माण अभी कुछ दिनों से सिलसिला कंस्ट्रक्शन यानी पूर्व के विधायक बिट्टू सिंह का ठेकेदारी में काम शुरू हुआ और ये सभी काम को कोई ये अनूप जायसवाल को दे दिए या फिर कहिए कि कोई ऐसे एजेंट को दे दिए या कोई ऐसे और गांव के लोगों को दे दिए कि तुम ऐसा काम करो, और काम का गुणवत्ता को सामने देखा जा सकता है। यही स्थिति सभी पुलों ब्रिजों पुल का निर्माण अभी कुछ दिनों। और अब आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 17 तारीख तक रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 16 और 17 तारीख के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट को जारी किया है। पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, लखीसराय और शेखपुरा में 17 तारीख के लिए रेड अलर्ट जारी है। और इसी के साथ कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और साहिबगंज के रांगा थाना क्षेत्र के एक गांव में मानव तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिस जवान घायल हो गए और इस घटनाक्रम में पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर उग्र ग्रामीणों पर कार्रवाई कर रही है। रांगा थाना प्रभारी के द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा जारी वारंट का मामला एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु ग्राम तिलबिट्टा में छापामारी के लिए गया था। पुलिस की पूरी टीम गई थी महिला और पुरुष के साथ। वहां पर ग्रामीणों ने अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी का विरोध किया, उसको भगा दिया और पुलिस दल पर पथराव किया गुलेल से, पत्थर से। और अमेठी के तहसील क्षेत्र में एफसीआई गोदाम में आए दिन गेहूं की खरीद को लेकर बवाल होता रहता है। किसानों का कहना है कि यहां अधिकारी ढंग से बात नहीं करते हैं और तारीख पर तारीख देते रहते हैं, जिसके कारण किसान मजबूरन गेहूं को औने पौने दामों में बेच देते हैं, जिसको लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। हो रही थी, मार्केटिंग के लिपिक थे आशीष, शायद उस समय मनोज जो यहाँ के विपणन निरीक्षक हैं अपने आवास पर खाना वाना खाने चले गए थे। कल बारिश का मौसम भी था और बारिश भी हो रही थी। उसमें कुछ किसान आए और दूरभाष पर गाली गलौज करने लगे, जिससे कि कुछ लोगों द्वारा हाथापाई भी कर दी गई। फिर ये लोग बंद करके चले गए। आज ये लोग जिलाधिकारी से भी मिले और जिला खाद्य विपणन अधिकारी डिप्टी आरएमओ पूरे इंस्पेक्टर आए हुए, मैं सभी को लेकर के। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए टीटीवी भारत। नमस्कार।